Hello students, today we are going to learn business services. Today's world is of tough competition where the survival of the fittest is the rule. आजकल जो वर्ल्ड है उसमें बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है जहाँ पे जो सर्वाइवर है वो रूल्स के लिए एकदम फिट होता है. There is no room for known performance and hence companies tend to stick to what they can do best. ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है जो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं और जो कंपनीज हैं वो अपना बेस्ट करने के लिए वहाँ पे स्टिक हो जाती है. इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव business enterprises are becoming more and more dependent on specialized business services. कॉम्पिटिटिव बनने के चक्कर में जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज पे. बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं वो बैंक्स को देखता है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं. इंश्योरेंस कंपनी हमारे प्लांट्स को देखती है, मशीनरी को देखती है, गुड्स को देखती है कि सब इंश्योर्ड है या नहीं. ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है और फिनिश्ड गुड्स और टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज जो है वो वेंडर्स के टच में रहती है, सप्लायर के टच में रहते हैं और कस्टमर के टच में रहते हैं. टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज़ अनशेयर्ड इन अ रैपिड चेंज इन द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया. आज का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है वो अनशेयर्ड हो गया है. आज में जो फटाफट चेंजेस आ रहे हैं इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री में, इंडिया जो है वो एक हाईली कम्पिटिटिव एज पे कुछ गेन कर रही है जो कि अदर कंट्रीज़ की एज से बाहर है. बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया को देख रही है जो कि बिजनेस सर्विसेज में एक होस्ट की तरह काम कर रही है. ये लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट की तरह काम करते हैं जिसमें इंडिया में ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज बैंकिंग. कॉमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. कॉमर्शियल बैंक जो है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी इकोनॉमी के लिए जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को. एक जो बैंकिंग कंपनी होती है इंडिया में वो एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस में बैंकिंग को ट्रांजैक्ट करती है जो कि लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, फंड्स का लैंडिंग और डिपॉजिट्स का इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक में और ये डिमांड के अकॉर्डिंग रीपे भी कर देती है मनी को और या फिर चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर से या किसी और चीज़ के थ्रू विड्रॉ भी कर सकती है. इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स. एक बैंक जो है मनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, डिमांड पे रीपे भी कर देती है और एक प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न कर लेती है जो भी वो मनी लैंड कर रही है उससे. एक बैंक जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मार्केट में डील करता है. जो सेविंग्स होती है लोगों की, जो भी फंड्स अवेलेबल होते हैं फाइनेंस पे, उन सबको ये कैपिटल की फॉर्म में रखते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेके आते हैं. इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ प्राइस दैट इज इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन एट्सेट्रा. ये क्या करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी डील करते हैं और फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कुछ प्राइस पे जैसे कि इंटरेस्ट, ब्याज, डिस्काउंट, कमीशन, इन सब पे. टाइप्स ऑफ बैंक. जो फोकस है बैंकिंग का वो अलग अलग है, जो नीड्स है वो अलग अलग है और जो मेथड है वो भी अलग है. इसीलिए हमको कुछ अलग अलग तरीके के बैंक्स बताए गए हैं, अलग अलग तरीके के बैंक्स की कैटेगरी मेंशन की गई है. फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल, सेकंड इज कोऑपरेटिव, थर्ड इज स्पेशलाइज्ड एंड फोर्थ वन इज सेंट्रल बैंक. कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मनी में डील करते हैं. ये इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं और ये अपने बैंकिंग से मनी को एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक में पैसों को उधार भी देते हैं. तो मनी को एक्सेप्ट भी करते हैं डिपॉजिटिंग के लिए और मनी लेंड भी करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. दो तरीके के कॉमर्शियल बैंक होते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर में और एक प्राइवेट सेक्टर में. पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है उसका गवर्नमेंट पे एक मेजर इफेक्ट है
और यूजुअली ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये प्राइवेट प्रमोटर्स के थ्रू ही ओन मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं और ये मार्केट फोर्सेस से फ्री होते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जैसे कि SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, IOB, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड जम्मू कश्मीर बैंक। सेकेंड वन इज कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है और ये आपको बहुत सस्ता क्रेडिट प्रोवाइड करता है और ये रूरल क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस भी करते हैं। थर्ड, स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक ऐसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स होते हैं जो कि यूनिक एक्टिविटीज़ जो होती है स्पेसिफिक नीड्स की उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये जो बैंक है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को और इसका एक हेवी प्रोजेक्ट चलता है फॉरेन ट्रेड के साथ में। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होती है वो किसी भी कंट्री के बाकी सारी बैंक को, बाकी सारी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक होती है उनको कंट्रोल करती है, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है और बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक को चलाती है। जो सेंट्रल बैंक है ये गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करती है। ये करेंसी को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है और कंट्री में क्रेडिट पॉलिसीज़ भी देती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।